प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2025 ने हर सेक्टर और हर मोर्चे पर भारत की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी छवि को और मजबूत किया है। ये वर्ष उस भारत की तस्वीर बन गया जो निर्णय लेता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस साल मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिससे देश में न केवल कारोबार करना आसान हुआ बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। कैसे कारोबार सुगमता के लिए साल 2025 खास रहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2025 में भारत को न केवल एक आर्थिक उपलब्धि के रूप में बल्कि एक मानसिक और नीतिगत बदलाव के वर्ष के तौर पर भी देखा जाएगा। ये वो साल रहा जब भारत ने फैसला किया कि अब सुधारों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानूनों में, न टैक्स में और न ही शासन की सोच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 ने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब सिस्टम बदलने वाले फैसले लेगी और पुराने ढांचों को ढोने के बजाय उन्हें बदलकर नया बनाने के लिए तैयार है। ये बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ये संकेत भी दिए कि भारत अपनी विकास यात्रा को अब छोटे कदमों से नहीं बल्कि बड़े निर्णयों से आगे बढ़ाना चाहता है। अगर कहा जाए तो 2025 एक ऐसा साल रहा जब भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम रखा। इनमें श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, वस्तु एवं सेवा कर का सरलीकरण, आयकर नीतियों का पुनर्गठन, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और नए व्यापार समझौते करना शामिल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस साल उठाए गए कदमों पर नजर डालें तो जीएसटी में और सुधार किए गए, जिससे कंप्लायंसेस और रिफंड प्रोसेस को और तेज बनाए जा सके। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटाई गई। 200 से अधिक श्रेणियों को डीरेगुलेशन के लिए चिन्हित किया गया। 29 जटिल श्रम कानूनों को समेटकर 4 सरल श्रम संहिताओं में बदलकर व्यवसायों के लिए अधिक स्पष्ट और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाया गया। छोटी कंपनी की टर्नओवर सीमा को 10 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। पूर्व में लागू 33% ग्रीन कवर की अनिवार्यता को खत्म कर उद्योग की प्रदूषण क्षमता के आधार पर नई प्रणाली लागू की गई। भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति में लगने वाले 6 से 12 महीनों के समय को घटाकर 15 से 45 दिन किया गया। जन विश्वास 1.0 और 2.0 के तहत 200 से अधिक छोटे तकनीकी अपराधों को अपराध मुक्त कर सैकड़ों अप्रासंगिक प्रावधान हटाए गए। एनडीए शासित राज्यों ने भी 1000 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त किया, जिससे सुधार जमीनी स्तर तक पहुँचे।